हेलो दोस्तों, मैं ट्विंकल सर। आज से मनोविज्ञान के अंतर्गत जो उस दिन छूटा हुआ पॉइंट था कि हमने कहा था कि इसके अनेक प्रकार, विभिन्न अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो प्रकार बताए गए वो प्रकार हम आपको बताएंगे। तो आज से उसी प्रकार को देखिए, बहुत सारे प्रकार बताए गए, उनमें से हम कुछ प्रकार को आपके सामने फिर से लेके आएंगे और जहां तक हो गए मतलब कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रकार को खत्म करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो एक व्यक्ति मतलब कह सकते हैं एक मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात दो मनोवैज्ञानिक मिलके एक व्यक्तित्व के मतलब एक कह सकते व्यक्तित्व को बांटने का काम किए थे। तो उसमें एक व्यक्ति थे फ्रीडमैन, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति थे रोजेनमैन, है ना। इन दोनों ने व्यक्तित्व को मतलब व्यक्ति के व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व दो तरीके से होता है, दो रूपों में होता है। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो टाइप ए श्रेणी में आते हैं और दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्होंने टाइप बी मतलब कहा कि व्यक्ति दो रूपों में होते हैं। एक व्यक्ति आपको टाइप ए के तरह के जैसे होंगे और दूसरा टाइप बी। तो देखते हैं कि टाइप बी में किस किस गुणों वाले व्यक्ति को रखा गया है। ठीक है, तो टाइप ए के अंतर्गत देखिएगा, दोनों को ध्यान से समझते हैं कि टाइप ए कैसे व्यक्ति हुए। तो टाइप ए जो व्यक्ति हुए, देखिएगा कि टाइप ए वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहेंगे ऐसे व्यक्ति, ठीक है, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में अर्थात ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा। ठीक है, क्या है देखिए कि टाइप ए में क्या था कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में, किस व्यक्तित्व में, टाइप ए वाले में, ठीक है, कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च स्तरीय अर्थात ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा मतलब उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, उच्च स्तरीय उसको कह सकते हैं किसी चीज को पाने के लिए प्रेरणा देना। उसके बाद उतावलापन, क्या है, उतावलापन, जल्दी जल्दी किसी चीज को पाने की इच्छा तथा कार्य के बोझ में सदैव लदे रहने का अनुभव, है ना। जैसे कि क्लास 12th में है कि जल्दी जल्दी हम पूरा चीज सीख लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ है, बहुत कहते हैं ना कि जो जल्दबाजी का काम होता है वो शैतान का होता है। आपको क्लास 12th में आए हैं, साल भर पूरे पढ़ने का मौका देता है, तो पूरे बात को विस्तार पूर्वक आराम से पढ़ें। तो क्या है कि इसमें उतावलापन तथा कार्य के बोझ में सदैव लदे रहने का अनुभव की बात। क्लास 12th में इतना बड़का नोटबुक है, कैसे पढ़ेंगे, तो ये सब क्या है, बोझ है। ठीक है, उसके बाद धैर्य की कमी, धैर्य कहते हैं ना कि धैर्य बना करके सब कुछ मिलेगा, है ना। तो ये धैर्य की कमी अगर होती है उस व्यक्ति में, समय की कमी, किस किस कमी, समय की कमी काफी है। अभी एक कितने दिन है एग्जाम के भी 10 दिन है, 10 दिन में शुरुआत होने में, 10 से 11 दिन में शुरुआत होगी। अरे काफी है, 10 दिन है, 10 को मल्टीप्लाई कीजिए 24 से, 240 घंटा है, 240 को मिनट में डिवाइड कीजिए, 36 मतलब 60 से और डिवाइड कीजिए। अरे बहुत समय है, बहुत मिनट है, सिर्फ लग जाओ कि हाँ इसको याद कर लेना है, इस पॉइंट को समझ लेना है, सीख लोगे आराम से। और ये एग्जाम क्या है, चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे, टेंशन। तो इसमें समय की कमी का अनुभव पाया जाता है। ऐसे लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य करते हैं क्योंकि उसके पास धैर्य की कमी होती है। तो क्या करते हैं कि ऐसे लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य करने में जटिलता का अनुभव करते हैं। मतलब क्या कि जो कहते हैं ना कि धैर्य की कमी है, समय की कमी है, अगर ऐसा अनुभव है तो कहते हैं कि कोई भी काम करते हैं आराम आराम से करते हैं, तो कहेगा ना आराम आराम से ना, कैसे, तो धीरे जल्दी 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 सीख लेते, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, कहा जाता है कि हड़बड़ी का काम होता है और शैतान का होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऐसे लोगों में क्या होते हैं, समय की कमी का अनुभव पाया जाता है और ऐसे लोग निश्चिंत होकर मंद गति से कार्य करने का अनुभव, कार्य करने में जटिलता का अनुभव करते हैं। और अगर ऐसे व्यक्ति है तो वैसे लोगों में उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर का क्या होना, हाई रहना। उसके बाद धूम्रपान करना, टेंशन में क्या करते हैं, सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। अरे टेंशन क्यों लेते हो, सिगरेट काहे पियोगे, काहे अपना फेफड़े को खराब करोगे। ठीक है, उसके बाद उच्च कोलेस्ट्रॉल, चीनी बढ़ गया,
है ना, उच्च स्तर का होने का खतरा की अपेक्षा, खतरों की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो ये रहे टाइप ए। अब देखिए टाइप बी भी इसी तरीके से, टाइप बी नहीं लिखे हैं, क्यों? इसके पॉइंट में सिर्फ बदलाव कर दीजिएगा, टाइप बी आराम से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में निम्न स्तरीय अभिप्रेरणा, क्या लिखेंगे? अगर हम टाइप बी अगर लिखने की चाह रखते हैं तो कहेंगे इसका उल्टा टाइप बी, टाइप ए का उल्टा टाइप बी। क्या लिखिएगा, फिर से ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में निम्न स्तरीय अभिप्रेरणा, उतावलापन कहेंगे तो कहेंगे धैर्य, उतावलापन को बदले बदले क्या लिखेंगे? धैर्य, तथा कार्य 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 से हमेशा आगे निकलने का अनुभव होता है, तथा धैर्य की अधिकता, समय का उपयोग, समय का सही उपयोग का अनुभव पाया जाता है। ऐसे लोग निश्चिंत होकर, ऐसे लोग निश्चिंत होकर कार्य करने का अनुभव, ऐसे लोग निश्चिंत होकर कार्य करने का काम करते हैं, है ना। ये क्या है? टाइप बी की श्रेणी में आते हैं। देखिए एक बार फिर से देखते हैं टाइप बी वाले को। ठीक है, कि टाइप बी वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग क्या होते हैं? निम्न स्तरीय अभिप्रेरणा, है ना, तथा धैर्य से परिपूर्ण होते हैं, तथा उन्हें कोई समय की कोई कमी उनके जीवन में नहीं होती है। वह आराम से कह सकते हैं, पूर्ण रूप से कह सकते हैं सतर्क होकर किसी काम को करते हैं और पूर्ण रिलैक्स होकर अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाते हैं, समय के साथ कार्य करने पर काम फोकस करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति टाइप बी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन क्या होता है आजकल जो डॉक्टर इंजीनियर हो गया या किसी कह सकते हैं एग्जामिनर हो गया, तो वो क्या लेता है? अपने बोझ में दब जाता है, या हो सकता है क्या उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गए। अरे कोई बात नहीं है उसके। चलिए देखिए कि एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मॉरिस। ठीक है, क्या नाम था? मॉरिस। मॉरिस ने टाइप ए टाइप बी को छोड़कर एक और व्यक्तित्व बनाया, टाइप सी। और टाइप सी में उन्होंने कहा कि मॉरिस ने कहा कि टाइप सी व्यक्तित्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं। कैसे होते हैं? धैर्यवान, विनीत, एक दूसरे से मिलनसार होते हैं, सहयोगशील होते हैं, एक दूसरे की मदद करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति अपने संवेगों को रोकने वाले, अर्थात अपने फीलिंग को रोकने वाले होते हैं, तथा अपनों की आज्ञा मानने वाले होते हैं। अगर ऐसे गुण होते हैं तो ये आते हैं टाइप सी में। देखिए इसके बाद एक और व्यक्तित्व आया जिसे टाइप डी कहा गया, और यह अभी नए जमाने में जो शोध हुए, रिसर्च हुए, खोज हुए, उसमें इस व्यक्तित्व का सुझाव दिया गया और ऐसा माना गया कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद हेतु प्रवणता पाई जाती है। तो अवसाद हम पहले पढ़ाए थे कि अवसाद होता क्या है, तो अवसाद के गुण टाइप डी वाले व्यक्तित्व में ज्यादा पाई जाती है। चलिए तो आज से हम टाइप डी तक रहते हैं। अगले दिन अगर जो भी टाइप्स होंगे तो हम आगे फिर से एक नए वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।